स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं बच्चों वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा छठी का पेपर। तो बच्चों आज हम सामाजिक विज्ञान के सभी प्रश्न देखेंगे और सभी प्रश्न के साथ उनके उत्तर भी देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बच्चों बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न की ओर, जहाँ सबसे पहले आपसे दिया गया है बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 बेटा आपसे पूछा है स्थल जल तथा वायु के बीच का एक सीमित भाग है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों जीवमंडल। कौन सा आएगा? ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा जीवमंडल। उसके बाद बेटा प्रश्न नंबर 2 आपसे पूछा गया है प्राचीन भारत में सामान्य जन द्वारा कौन सी भाषा सामान्य रूप से बोली जाती थी। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राकृत भाषा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछा है चरक एक प्रसिद्ध थे। तो चरक एक प्रसिद्ध क्या थे बेटा? वेद थे, एक प्रसिद्ध वेद थे। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4 सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बेटा ऑप्शन ए ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। प्रश्न नंबर 5 है जिस स्थान चौक में मजदूर लोग अपनी सेवाएं देने के लिए इकट्ठे होते हैं उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं बेटा? लेबर चौक। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, लेबर चौक कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जहाँ आपको रिक्त स्थान दिया गया है। प्रश्न 6 बेटा आपसे पूछा गया हैगा जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे बेटा? भगवान महावीर। भगवान महावीर आपका सही उत्तर हो जाएगा बेटा भगवान महावीर। उसके बाद है प्रश्न 7 आपसे पूछा है भरूच का यूनानी नाम है। तो भरूच का जो यूनानी नाम था वो था बेटा भ्रकक्ष। उसके बाद है प्रश्न नंबर 8 आपसे पूछा है के कार्यालय में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। तो किसके कार्यालय में सुने जाते हैं बच्चों? तो आपका उत्तर हो जाएगा तहसील कार्यालय। क्या हो जाएगा? तहसील कार्यालय के कार्यालय में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। प्रश्न नंबर 9 बेटा है वह स्थान जहां बहुत सी दुकानें होती है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं हम? बाजार। जहां बहुत सारी दुकानें होती है उसे बाजार कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 है मगध का एक महत्वपूर्ण शासक था। तो मगध का एक महत्वपूर्ण शासक था बेटा बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार एक मगध का महत्वपूर्ण शासक था। उसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जहाँ बेटा आपसे पूछा गया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 11 भारत का संपूर्ण भाग कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो आइए हम सभी जितने भी प्रश्न आज के पेपर में आपसे पूछे गए उन सभी के उत्तर भी हम देख लेते हैं। उससे पहले बेटा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप पेपर की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जहाँ बेटा आपको दिया गया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 11 बेटा आपसे पूछा गया है भारत का संपूर्ण भाग कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तर होगा भारत का संपूर्ण भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर है बच्चों? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। प्रश्न नंबर 12 है पुराण पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बेटा पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 कौन कौन से काल हो जाएंगे? एक हो जाएगा पूरा पाषाण युग, उसके बाद दूसरा हो जाएगा मध्य पाषाण युग और तीसरा हो जाएगा नव पाषाण युग। उसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जहाँ बेटा आपसे प्रश्न नंबर 13 पूछा है अभिज्ञान शाकुंतलम में किसकी कहानी का वर्णन है। तो आपका उत्तर हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत और शकुंतला का वर्णन मिलता है। प्रश्न नंबर 14 बेटा आपसे पूछा गया हैगा पूर्वाग्रह से क्या आशय है। तो उत्तर होगा पूर्वाग्रह का मतलब है किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में पहले से ही निश्चित राय बना लेना। उसके बाद है प्रश्न नंबर 15 आपसे पूछा है सूरत में भयंकर प्लेग कब फैला था। तो आपका उत्तर हो जाएगा सितंबर 1994 में। कब फैला था बच्चों? सितंबर 1994 में पश्चिमी भारत के गुजरात राज्य के एक शहर सूरत में प्लेग फैल गया। प्रश्न नंबर 16 बेटा आपसे पूछा गया हैगा ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधन क्या है। तो उत्तर हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधन ये थे खेती बाड़ी करना, मजदूरी भी करना, पशुपालन, वन उत्पादन, मत्स्य पालन, गैर कृषि व्यवसाय और मधुमक्खी पालन, डेयरी आदि हैं।
प्रश्न नंबर 17वां बेटा आपको लघु उत्तरीय प्रश्न दिया है जो आपसे 3 नंबर में पूछे गए प्रश्न है ये। तो प्रश्न 17वां आपसे पूछा गया है बेटा, पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, बताइए। तो उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी पर जीवन भौतिक कारकों के साथ साथ रासायनिक कारकों से भी प्रभावित होता है। तो जीवन को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक है तापमान, प्रकाश, वातावरण, आर्द्रता, पानी और मिट्टी, एवं रासायनिक कारकों में पीएच, लवणता और अन्य शामिल है। उसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 18, जहाँ आपसे पूछा है लीप वर्ष किसे कहते हैं, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो आपका उत्तर होगा बेटा, लीप वर्ष वास्तव में एक कैलेंडर वर्ष है जिसमें एक अतिरिक्त दिन होता है। लीप वर्ष के फरवरी महीने में 28 दिन के बजाय 29 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं बेटा, 28 की जगह 29 दिन होते हैं, इसलिए लीप वर्ष में कुल 366 दिन होते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 19 बेटा आपसे पूछा गया है, हड़प्पा कालीन जल निकासी व्यवस्था की 2 विशेषताएं लिखिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था की कुछ और विशेषताएं। पहली हो जाएगी, घरों, नालियों और सड़कों का निर्माण एक साथ नियोजित रूप से किया जाता था। और दूसरा हो जाएगा, सड़कों और नालियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। इसके बाद है प्रश्न नंबर 20 बेटा आपसे पूछा है, किन्हीं 2 प्रसिद्ध महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो आपका उत्तर होगा, पहला रामचरितमानस जिसे तुलसीदास जी ने लिखा है, और दूसरा है कामयानी जिसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। उसके बाद प्रश्न नंबर 21 बेटा आपसे पूछा गया है, समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर लिखिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा, समीर 1 और समीर 2 में अंतर। पहला अंतर है, समीर 1 को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर 2 को हिंदी बोलना। समीर 1 को क्या आती है बच्चों, अंग्रेजी, और समीर 2 को क्या आती है, हिंदी अच्छी बोलना आती है। उसके बाद है दूसरा आपको दिया अंतर, समीर 1 हिंदू है, क्या है बेटा, समीर 1 हिंदू है, और दूसरा क्या है, मुसलमान है। उसके बाद है तीसरा, समीर 1 स्कूल में पढ़ाई की थी जबकि समीर 2 कभी स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, वह अखबार बेचता था। क्या बेचता था बच्चों, अखबार बेचता था। उसके बाद है आपसे प्रश्न नंबर 22 बेटा पूछा है, मतदाता की उंगली पर स्याही का निशान क्यों लगाया जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा, चुनावों के दौरान मतदाताओं की तर्जनी पर लगाई जाती है ताकि दोहरे मतदान जैसे चुनावी धोखाधड़ी को रोका जा सके। इसका पहली बार भारत में 1962 के आम चुनावों के दौरान इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद हम आते हैं बेटा दीर्घोत्तरी प्रश्न पर, जहां आपसे दीर्घोत्तरी प्रश्न 5 नंबर में पूछा गया है। प्रश्न 23 बेटा आपसे पूछा है, भौतिक मानचित्र किसे कहा गया है, भौतिक मानचित्र की विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दिखाने वाले मानचित्रों को भौतिक मानचित्र कहते हैं। इन्हें उच्चावच मानचित्र भी कहा जाता है। भौतिक मानचित्र में पहाड़, मैदान, नदियां, महासागर, रेगिस्तान और जंगल जैसे भौतिक लक्षण दिखाए जाते हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 24 बेटा आपसे पूछा है, उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्यों। तो आपका उत्तर हो जाएगा, उत्तरी मैदानों में ज़्यादा आबादी रहती है क्योंकि यहाँ इलाका कृषि के लिए बहुत उपजाऊ है, साथ ही यहाँ समतल जमीनें और पानी की भरपूर आपूर्ति है। इन सभी वजहों से यहाँ लोगों का जीवन आसान हो जाता है और इसलिए यहाँ ज़्यादा लोग रहना पसंद करते हैं। प्रश्न नंबर 25 आपसे पूछा गया है बच्चों, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो मौर्य साम्राज्य की प्रमुख विशेषताएं ये रही, पहला हो जाएगा केंद्रीय शासित प्रशासन, उसके बाद है मंत्री परिषद, तीसरा है विशाल नौकरशाही, चौथा हो जाएगा कानून और व्यवस्था, पांचवा है कर व्यवस्था। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आज का लास्ट प्रश्न आपसे पूछा है, अंतिम प्रश्न, प्रश्न 26, ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य क्या है लिखिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा, पहला ग्राम पंचायत बीपीएल सूची को प्रमाणित करना, दूसरा है गांव में बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए जागरूकता रैली निकालना, तीसरा घर घर जाकर लोगों को शिक्षा का महत्व समझाना, फोर्थ पॉइंट है कृषि उपकरणों और कृषि पद्धतियों की प्रदर्शनी आयोजित करना, और लास्ट 5th पॉइंट है अच्छे बीज आदि वितरित करना। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाले नेक्स्ट पेपर की वीडियो भी आप तक पहुंचती रहे। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।